आज की इस सुंदर और आशीषित सुबह में परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज हम नीति वचन अध्याय 4 के 5वें वचन में से मनन करने जा रहे हैं। 5वां वचन कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। इस आशीषित वचन के आधार पर समझ प्राप्त करें, रिसीव अंडरस्टैंडिंग, इस विषय पर हम मनन करेंगे। समझ प्राप्त करें। एक व्यक्ति के जन्म से उसे समझ प्राप्त नहीं होती। एक व्यक्ति की रुचि और निकटता ही उसे समझ प्राप्त करने के लिए मदद करती है। समझ प्राप्त करने के लिए बातों को समझने का मन होना चाहिए। एक विशेष कार्य को समझने के बाद ही उसको किया जा सकता है। ऐसे लोग जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, चीज़ों को समय लेकर निरीक्षण करने वाले होते हैं, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। लेकिन इसके विपरीत समझ प्राप्ति के बगैर समझहीनता में अपने जीवन व्यतीत करने वाली बातों को समझे बिना ही अपनी समझ के आधार पर बातों को दूसरों पर थोप देते हैं। दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स फर्स्ट, वे अपनी ही बातें बताते रहते हैं। अंत में दूसरों के कहने के आखिर में भी वे सुनते नहीं। यदि वे सुनते भी हैं तो ऐसा प्रतीत कराते हैं कि वे सुन रहे हैं, लेकिन वे सुनते नहीं। उनसे क्या बोला जा रहा है, उन बातों को मन में भी न लेकर, वास्तविक बातों के बीच कोई संबंध न होकर अपनी ही बात बताते रहते हैं। ऐसे लोग बातें करने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं, एक से दूसरे और फिर तीसरे की ओर। जैसे जंगल में आग फैलती है और जलाती है जंगल को, वैसे ही जलाते रहते हैं। ज्ञान के साथ, परिपक्वता के साथ शांति से सुने। लिसन टू अदर्स सिंसियरली। जिस वचन को हमने पढ़ा है, समझ प्राप्त करें, भूलना नहीं। ये कहने के बाद इसे जोड़ने वाला एक और वचन है, मेरे वचन को छोड़कर हटना नहीं। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं, उससे मनन करें, पढ़ें, समझकर आगे बढ़ें। मैं और आप इससे समझ प्राप्त करने वाले हों। इसमें परमेश्वर हमारी मदद करें। आमीन। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।